वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q हैज स्लोप 1/2। तो P के पहले कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 P इज इक्वल टू और Q इज इक्वल टू ऐसे दिया है हमें -12 -3 और 4 K और इसका स्लोप भी दैट इज MPQ, स्लोप ऑफ द लाइन भी हमें दिया है 1/2। बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस केस में हमें m मालूम है, दैट इज स्लोप। यहाँ पर लिख दो। y2 क्या आएगा? k माइनस y1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 4 माइनस x1 माइनस 12। सॉल्व कर दो। k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। 16 1 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 3। 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा आंसर हमारा? 8 k प्लस 3। k एज इट इज जगह पर 8 एज इट इज, प्लस 3 यहाँ पर आकर माइनस। सो k की वैल्यू आ गई 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देख लो। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए बी इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड डी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसे लिखना है। तो पहले हम ए बी और सी डी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए बी 4 8 5 5 4 8 5 5 और यहाँ पर लिख देते हैं सी डी, दैट इज 2 4 और 1 7। अब अगर हमें शो करना है कि ये दोनों लाइन दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इनका स्लोप सेम आना चाहिए, क्योंकि क्या है, इफ द स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज सेम देन दे आर पैरेलल। तो पहले हम दोनों का स्लोप फाइंड आउट करते हो, दैट इज एम ए बी। क्या होगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 दैट इज 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। 5 माइनस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 माइनस 4 1। एम ए बी मिल गया। एम सी डी निकालते हैं। यहाँ पर भी आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इसे अलग अलग कंसिडर कर दिया है मैंने। सो 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1। अब देख लो, डिनोमिनेटर में माइनस साइन होता है क्या? नहीं। सो क्या आएगा? -3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज -3। और इसका भी आंसर क्या आ गया? -3। लिख दो नीचे एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। आ गई समझ में? अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या दिया है हमें। शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सारे पॉइंट्स जितने सारे हैं वो मैंने पहले से ही रखे, लिख के रखे। अब क्या है, पैरेललोग्राम शोध करना है। तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या थी? जैसे कि फॉर्मूला के पार्ट में, पहले पार्ट में हमने बताया था पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है? अपोजिट साइड्स आर
इक्वल, बराबर। तो वही हमें करना है कि हर एक साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, अपोजिट साइड्स की डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सो फर्स्ट वन, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या आएगा 1 2, यानी कि x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। x2 क्या है 5 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 2 माइनस -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो सॉल्व, 4 माइनस 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, सो 4 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 कितना आ गया 32 के ऐसे फैक्टर्स निकालो। अब क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। सो डिस्टेंस पी क्यू, तो सिर्फ पी क्यू लिखा तो भी चलेगा। 16 का आता है 4 और 2 का नहीं आता, इसलिए एज इट इज 2 अंडर रूट में। ये हो गया पी क्यू। अब सिमिलरली हमें क्यू आर के लिए भी ढूंढना होगा, पी आर के लिए भी, और सारी साइड्स। सो डिस्टेंस क्यू आर निकालते हैं हम। इसके लिए पहले फॉर्मूला क्यू आर, अब देख लो 2 और 3, सो 3 में से 2 माइनस कर दो, x2 माइनस x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 कितना है, x3 कितना है 3 माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। निकालो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा -2, और -1 -2 कितना आएगा -3, उसका स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 13। अब आर एस निकालेंगे। आर एस के लिए क्या आएगा 4 माइनस 3, सो x4 माइनस x3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y4 माइनस y3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। लिखो y4 x4 क्या है -1 माइनस x3 क्या 3 उसका स्क्वायर प्लस y4 दैट इज -5 माइनस y3 कितना है -1 स्क्वायर, -1 -3 कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -5, और ए वाला माइनस, अगर दो साइंस पास पास है माइनस क्या आएगा +1। उसके बाद -4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 + 1 कितना आएगा -4 का स्क्वायर भी आएगा 16। सो अगेन यहां पर 32, तो यहां पर 32 आया है, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो 4√t। आर एस इज इक्वल टू 4√2। ये मिल गया आर एस। देन अब पी एस बचा, सो पी एस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 and 4, so 4 minus 1 x4 minus x1 whole bracket square plus y4 minus y1 whole bracket square। लिखो सारे कोऑर्डिनेट्स, -1 -1 उसका स्क्वायर, -5 -2, so -5 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, -1 -2 कितना आएगा -1 -2 और -5 माइनस आएगा प्लस, सो 2 और उसका स्क्वायर।
इसके बाद -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस -5 प्लस 2 -3 का स्क्वायर आएगा 9 √9। सो PS इज इक्वल टू √13। क्या आ गया आंसर √13। अब चेक कर लो कि कौन कौन से सेम है। PQ 4√2 है, इज इक्वल टू RS है, और QR इज इक्वल टू PS है। तो अगर अपोजिट साइड सेम है तो क्या आ जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम that is P, Q, R, S are vertices of parallelogram। ये हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। लिख के ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS फॉर्म बाय P, Q, R एंड S इज अ रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल शो करना है। ये सारे रेक्टेंगल के वर्टिसेस है। तो पहले हमें रेक्टेंगल की कंडीशन मालूम होनी चाहिए। रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड सेकेंड कंडीशन होती है डायगोनल्स आर इक्वल। तो अब हमें अपोजिट साइड्स, पहले साइड्स जो चारों साइड्स है उनका मेजरमेंट लेना होगा। वो इक्वल आने के बाद वापिस डायगोनल भी मेजर करने होते हैं। तो एक एक करके हम सॉल्व कर देते हैं। देख लो, पहले डिस्टेंस PQ निकालेंगे। सो क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। पुट आउट कर दो सिर्फ वैल्यूज। अब यहाँ पर है x2 x1, कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो -1 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, -3 स्क्वायर प्लस 3 -1 2 उसका स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। सो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 9 + 4 13। अब देख लो जगह बहुत लगने वाली है इसलिए मैं थोड़ा बचा कर लिख रहा हूँ। ओके, ये आ गया फर्स्ट हमारा। देन सेकेंड QR का क्या आएगा, 2 और 3 पॉइंट है, सेकेंड और थर्ड। सो 3 - 2 x3 माइनस x2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो सॉल्व। x3 दैट इज -5 माइनस -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो। -5 एज इट इज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर प्लस -3 -6 स्क्वायर। सो -3 और +1 हो जाएगा -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36। जितना सारा आएगा वो सब एज इट इज लिख देंगे। आगे -4 का स्क्वायर बचा है अभी, -4 का स्क्वायर आएगा 16, आगे का 36। सो QR कितना आ गया, √52। अब √52 के दो फैक्टर्स निकालो, 4 × 13, उसमें जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना है। 4 का 2 और √13 एज इट इज। ये मिल गया हमें QR भी। अब उसके बाद QR हो गया RS के लिए 3 और 4 है,
सो x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर y4 माइनस y3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, क्या आएगा? -2 -5, सो इसका -2 -5 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 -3, सो यहाँ पर -5 -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, इससे पहले -2 माइनस माइनस हो जाएगा +5 स्क्वायर प्लस -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर। -2 + 3 क्या आएगा? +3 और उसका स्क्वायर प्लस -5 + 3 -2 उसका स्क्वायर। हर एक स्टेप आपके लिए लिख रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, सो RS कितना आ गया? रूट में 13। अब लास्ट बचा है, दैट इज PS। PS के लिए यानी कि फर्स्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, सो 4 - 1 स्क्वायर y4 माइनस y1 स्क्वायर। कर दो सॉल्व। -2 2, सो -2 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। -5 और 1 है, सो -5 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। -2 -2 -4 उसका स्क्वायर। -5 -1 -6 उसका स्क्वायर। ये सारा जाएगा अंडर रूट में। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया? √52। √52 का मालूम है हमें कितना आता है? 2√13, सो PS भी आ गया 2√13। अब इसके बाद हमें पहले चारों साइड्स हो गई, तो ये चेक करना है कि चारों साइड्स में से अपोजिट साइड सेम है क्या। तो PQ और RS अपोजिट साइड सेम है, तो इसके नीचे वाली लाइन पे लिख दो PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू RS, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू PS, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू PS। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको रीजन भी लिख दो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसके बाद हम डायगोनल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो होगा पैरेललोग्राम। अब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो डायगोनल्स की तरफ भी जाना होगा। सो यहाँ पर मैं 5th पॉइंट डाल देता हूँ। क्या आएगा? डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल होता है क्रॉस पॉइंट PR और QS। ओके, तो पहले हम PR ढूंढते हैं। PR यानी कि क्या आएगा देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड, सो 3 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट। -5 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब y की तरफ -3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कितना आएगा? -5 -2 -7 उसका स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया हमारा डिस्टेंस? 65। ओके, अब उसके बाद QS का फाइंड आउट करेंगे। सो QS इज इक्वल टू, कौन कौन से पॉइंट है वो पहले देख लो, सेकेंड एंड फोर्थ। सो 4 - 2 x4 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर y4 - y2 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो पुट आउट। -2 -1 है, तो -2 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -5 -3 -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। -2 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर प्लस -5 -5 -8 उसका स्क्वायर।
-2 + 1 -1 और उसका स्क्वायर प्लस -8 एज इट इज उसका स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64। कितना आ गया? 65। सो डायगोनल्स भी सेम आ गए। QS इज इक्वल टू PR। रीजन लिख दो, यानी कि इसके ऊपर से हमें पता चला डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है। तो क्या होगा? ये जो सारे वर्टाइसेस है ये रेक्टेंगल के हैं। तो शो दैट PQRS क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। आ गए समझ में? लिख के ले लो। क्या किया हमने? पहले सारी साइड्स निकाली, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल है, उसके बाद डायगोनल्स निकाला, डायगोनल्स भी इक्वल है। दोनों कंडीशंस प्रूव दैट हो गई, ये सारा रेक्टेंगल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देख लो, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ABC। यानी कि अब हमें ABC जो ब्लू पोर्शन में दिए वो वर्टाइसेस दिए और इसके लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना है। अब लेंथ ऑफ मीडियन यानी कि क्या? देख लो, BC का मिड पॉइंट D है, तो A से D हो गई मीडियन। सो पहले हमें लिखना होगा लेट AD BE एंड CF आर मीडियंस। ये तीनों क्या है? मीडियंस। अब D पॉइंट किसका मिड पॉइंट होगा? D पॉइंट BC का, बराबर। सो पहले हमें अगर D पॉइंट का X1 और Y1 ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम AD की लेंथ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद E पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद हम BE फाइंड आउट करेंगे एंड वापस F फाइंड आउट करेंगे और CF दैट इज CF यानी कि तीसरी मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। पहला काम है हमारा DEF फाइंड आउट करना। तो D क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। सो यहां पर लिख दो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। Similarly, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB। अब हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देख लो, D का निकालना है, तो पहले D का X1 Y1 निकालना है। तो X1 के लिए क्या आएगा? देख लो, D क्या है? X1 Y1। तो B का X और C का X इसका डिवाइडेड बाय 2। तो B का X होगा 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 और Y1 क्या होगा? BC का Y दैट इज BC का Y -3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। आ गए समझ में? इन दोनों के पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। 5 + 3 8 8 डिवाइडेड बाय 2 4। X1 मिल गया हमें। यहाँ पर D के लिए भी जगह पहले से बना देता हूँ। D इज इक्वल टू 4, यहाँ पे -3 + 2 क्या आएगा? +2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। सो D पॉइंट आ गया हमारा 4, 1। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक अलग पेन से जो आ चुके हैं ना हमारे कोऑर्डिनेट्स वो लिखने वाला हूं। 4, 1। अब F फाइंड आउट करूंगा दैट इज E। सो E के लिए अब E क्या होगा? X2 Y2। तो पहले X2 लिखूंगा और किसके एडिशन करूंगा? E किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो पहले A और C ले लो, -1 + 3 उसके X डिवाइडेड बाय 2। Y2 इज इक्वल टू A और C का Y, A और C का Y दैट इज 1 + 5 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आ गया Y2 का 3 वैल्यू, यहाँ का -1 + 3 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया X2। इसकी ब्रैकेट निकल देता हूँ। तो E पॉइंट क्या है हमारा? X2 Y2
क्या आ गए उसके कोऑर्डिनेट 1,3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मगर ध्यान से सॉल्व करना होगा। जो आ चुके हैं पॉइंट वो यहां पर लिख देता हूं 1,3। अब थर्ड वन दैट इज x3 और y3 के लिए। x3 y3 देख लो, f पॉइंट है, f के लिए क्या होगा, ab के लेना होगे तो ab का कंसीडर कर दो, -1 + 5 ये हो गए x के लिए, और इसके y 1 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने माइनस साइन यूज किया। -1 + 5 क्या आएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। y3 के लिए 1 - 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1। तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, -1। क्या करेंगे अब, d मिल गया, e मिल गया, f मिल गया, सिंपल। AD फाइंड आउट कर दो, BE फाइंड आउट कर दो, CF फाइंड आउट कर दो। सो पहले फोर्थ पॉइंट डाल देता हूं, AD इज इक्वल टू A और D, कहां पर है A और D, सो कर दो माइनस, इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं 2, -1। नीचे से ऊपर D के कोऑर्डिनेट्स कौन से 4 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, सो 4 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 -1 स्क्वायर। ए और डी का x और y ले लो, क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, सो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 अंडर रूट में। सो AD इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियन मिल गई। देन सेकेंड, अब BE है ना, B इज द सेकेंड मीडियन, तो इससे और इससे कंसीडर कर दो 1 - 5 BE 1 - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर 3 - -3 3 - -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर 1 - 5 कितना आ जाएगा -4 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3 + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो सॉल्व, -4 का स्क्वायर 16 और 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट में। सो इसका आंसर हो गया 52। 52 के क्या आते हैं 4 × 13 फैक्टर्स, तो BE इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 13 का कुछ नहीं आता तो एज इट इज रख दो। सेकेंड की भी लेंथ मिल गई, √13। अब सिक्स्थ वन होगा। सिक्स्थ हमारी लास्ट वाली मीडियन है CF। ए डॉट निकल देता हूं अब, CF यानी कि यहां पर है C, यहां पर है F। 2 - 3 यहां पर लिख दो 2 - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका y1 y2 - y1 दैट इज -1 - 5 -1 - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर 2 - 3 -1 उसका स्क्वायर प्लस -1 - 5 - 6 उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट में। सो CF इज इक्वल टू √37। ये हो गया हमारा आंसर। सो लास्ट में आपको सारे आंसर इकट्ठा नीचे लिखने होंगे, दैट इज AD इज इक्वल टू 5, BE इज इक्वल टू 2√13 और CF इज इक्वल टू √37। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? पहले क्या किया वापिस एक बार दोहराता हूं, सभी के एक ट्रायंगल वर्टाइसेस दिए थे,
उसमें क्या किया हमने, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी थी, तो मिड पॉइंट मालूम होने चाहिए, वो नहीं थे मालूम, तो बी सी का मिड पॉइंट डी, तो यहाँ पर बी और सी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज करके डी निकाला। सिमिलरली ए सी के मिड पॉइंट यूज करके ई निकाला। ए बी का फॉर्मूला यूज, ए बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके एफ निकाला मिड पॉइंट फॉर्मूला से। यहाँ तक ब्लैक पोर्शन है वो उतना हो गया। वापस अब ए डी बी ई सी एफ इनके जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे ग्रीन पार्ट में, वो हमने यहाँ पे यूज किए और उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर दिया। आ गए समझ में, लिख के ले लो। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।